बिहाइंड द सीन्स क्या चला कि 5 माह से जो तकर्री रोके रखी, यकदम ऐसा क्या हुआ कि उनको अपॉइंट कर दिया गया एंड द स्पीकर साहब इज़ प्लीज टू अपॉइंट हिम, ओके। एंड जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाउंट्स हैं कनाडा के या ओवरसीज़, वो सारे इसको वेलकम कर रहे हैं। और इवन कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन ने पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से रीट्वीट किया जा रहा है उनके ट्वीट्स को कि इमरान खान साहब की हकीकी आज़ादी की तरफ एक कदम है। क्वेश्चन इज स्टिल देयर, 5 महीने के बाद क्यों और कैसे, और क्या इसके पीछे किसी स्टेट्समैन का हाथ है? देखिए, पहली बात तो ये है कि एनी स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन फॉर मुज़ाकरात अच्छे स्टेप है ना। तो ये इसके साथ तो ये होगा कि पहले अब बैठेंगे इकट्ठे, बहुत सी बातें जो हैं जो पहले तय नहीं हो पा रही थी, कमेटी से ये छोड़ गए और बहुत कुछ हो रहा था बातें। तो अगर ऑपोजिशन लीडर होंगे तो फिर ये विल सारा दिन वॉकआउट तो नहीं करेंगे ना, फिर वहाँ बैठ के कोई बातचीत होगी। हो सकता है इसके साथ वापस कुछ कमेटीज़ में पीटीआई वापस आ जाए, स्टैंडिंग कमेटीज़ में वापस आ जाए, और बहुत से इश्यूज हैं जो कि डिस्कस करने वाले हैं, इलेक्शन कमीशन का इशू है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये तो एक अच्छी डेवलपमेंट है। हाँ, लेकिन नामुमकिन लग रही थी ना, जैसे महमूद अजीज़ई साहब की रेजिस्टेंस और एंटी एस्टेब्लिशमेंट पॉलिसी की आप बात करते रहे, ये कैसे हो गया? हाँ, ये आपका बड़ा वैलिड सवाल है। 5 महीने नहीं होने दिया जी, कभी इधर कभी उधर लारी लपा है। और उन्होंने एक 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कुछ फैसले किए और ऐलानात किए, और स्ट्रीट मूवमेंट भी चल रही है। सुहेल अफरीदी साहब की उनकी तैयारी 8 फरवरी को एहतजाज है। एक तो 8 फरवरी सर पे चढ़ा हुआ है, हाँ, और इसके पीछे एक और भी चीज़ चढ़ी हुई है जो कि गेम चल रही है। मैं समझता हूँ कि वो साइलेंट गेम है। वो साइलेंट गेम क्या है? क्या? आपने देखा जब ये पीपल्स पार्टी ने खैर मकदम किया था जी, वेलकम किया, टोपियाँ पहनाई, अजरक पहनाए और जफिया शफिया डाली, ऐसे ही है ना। हाँ। तो उस वक्त मैंने कहा था कि ये लेवरेजिंग हो रही है, और ये देखिएगा आप कि आखिर में आगे पीपल्स पार्टी भाग जाएगी और ये जलसे के लिए दे विल क्रिएट प्रॉब्लम्स जी। और वही हुआ जी, बदमज़गी हो गई। बदमज़गी मैंने आपसे कहा था ये क्यों कर रही है पीपल्स पार्टी? इसलिए कर रही है ये, दिस वाज अ सिग्नल टू द गवर्नमेंट एंड एस्टैब्लिशमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट और एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से पीपल्स पार्टी के ऊपर बड़ा प्रेशर है 3-4 इश्यूज़ के ऊपर, जिसका जिक्र हम हमेशा करते हैं। NFC अवार्ड है, लोकल गवर्नमेंट्स है, और प्रोविंसेस हैं, पानी के मसले हैं। तो ये चीज़ें चल रही हैं ना। तो पीपल्स पार्टी बड़े प्रेशर में थी। तो पीपल्स पार्टी ने थोड़ा सा, जिसे कहते हैं, लेवरेजिंग करी कि फिर अगर हम भी तो तारीख राहों में है ना, हम भी गेम खेल सकते हैं ना। अगर आप ये प्रेशर डाल रहे हैं तो हमारी तरफ से भी फिर काउंटर प्रेशर ले लें आप। अच्छा। तो ये काउंटर प्रेशर यही था कि पीटीआई के साथ मिलकर उनकी कोई सहूलत कर दी जाए। बिकॉज मेन थ्रेट टू द गवर्नमेंट एंड द हाइब्रिड गवर्नमेंट रेजीम इज़ फ्रॉम पीटीआई ना। अच्छा। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि वो फिर यही हुआ जो मेरा तवक्को थी कि ये होगा, कि कोई पैगाम आ गया होगा, ओए बस करो, तुसी वधी जा रहे हो, थोड़ा खिंच के रखो इन्हों, नहीं तो तुसी भी ठीक हो जाओगे। तो फिर उसके बाद उन्होंने अपनी यू टर्न ली थोड़ी सी। अच्छा। और मैं पहले दिन से मुझे पता था कि ये जो किस वजह से ये कर रहे हैं, और फिर जब इनको पैगाम आएगा तो जब ये ओवर हो जाएंगे तो फिर उसके बाद थोड़ा पीछे हट जाएंगे। तो वही हुआ। अब आप देखिए कि मैंने ये क्यों ये बात कही, मैं समझता हूँ नून लीग भी इसी गेम में आ गई है अब। अच्छा। हाँ, नून लीग के ऊपर भी बड़ा प्रेशर है ना। आपने देखा पिछले 2-3 माह से बातें चल रही हैं, वंडर बॉय, नया फाइनेंस मिनिस्टर, नई कैबिनेट के अंदर टेक्नोक्रेट्स, ये बातें चल रही है ना। परफॉर्मेंस नहीं है। और जनरल सरफराज साहब कह रहे हैं कि जी फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, ब्यूरोक्रेसी बड़े इश्यूज क्रिएट कर रही है, डिलीवरी नहीं हो रही। वो ख़ुद तस्लीम कर रहे हैं मगर जिम्मेदारी किसी और पे डाल रहे हैं। तो ऐसे ही है। इसका मतलब है कि देयर वाज प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट आल्सो, जैसे देयर वाज प्रेशर ऑन द पीपल्स पार्टी, आई थिंक देयर वाज प्रेशर ऑन द नून लीग आल्सो। फिर ये भी बात चल रही थी कि जी मरियम नवाज शरीफ के जो रिफॉर्म्स हैं वो बड़े अच्छे हैं, पीस मील, मगर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा। पीटीआई की कमर नहीं टूट रही, पीटीआई अभी भी बड़ी पॉपुलर है पंजाब में। तो ये सारी बातें एक किस्म की तनकीद हो रही थी। और फिर यहाँ तक कुछ लोगों ने कहा जी 6 माह की टाइम दे दी गई। हाँ, दे दिया गया कि 6 माह के अंदर तरदीद चलवाई गई। हाँ, फिर तरदीद चलाई गई। और तो मैं उसी वक्त आपसे ये कह रहा था कि ये प्रेशर टैक्टिक्स है। कोई गवर्नमेंट तब्दील होने नहीं जा रही, कोई शहबाज शरीफ साहब की जगह पे कोई नया बंदा नहीं आ रहा, मगर ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं। और क्योंकि तकलीफ़ हो रही है ना, जब ग्रोथ नहीं हो रही, गुर्बत बढ़ रही है, रियल वेजेस गिर रही हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही, तो आपने स्टेबल तो कर लिया इकॉनमी को,
मगर वो जो दूसरा पार्ट है ऑफ ग्रोथ वो नहीं हो रहा, जिसकी वजह से सारी तनकीद जो है वो जा रही है वहाँ, क्योंकि वो कहते हैं, लोग यही कहते हैं ना, ये उन्होंने गवर्नमेंट है, कहते हैं फॉर्म 47 गवर्नमेंट है, और फॉर्म 47 किसने करवाया है? तो इसलिए वो बड़े सेंसिटिव हो गए इन चीज़ों से। अच्छा, कि जी ये सारी जो बोझ है वो हमारे ऊपर आ रहा है, गवर्नमेंट अपना बोझ नहीं उठा रही। क्योंकि देखिए गवर्नमेंट को कोई नहीं क्रिटिसाइज़ करता ना, वो लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट किसी ने बनाई है, जो उन्हीं की हाइब्रिड रजीम, हाँ हाइब्रिड रजीम है, तो बॉस कौन है? हाँ, हम भी यही कहते रहते हैं बॉस कौन है। तो अब बात ये है कि आई थिंक ये तकलीफ जैसे कहते हैं ना थोड़ी सी, वो पंजाबी का चुभ रही है गल है। तो फिर वहाँ से काउंटर आया कि जी ये काबीना के अंदर प्रोफेशनल्स टेक्नोक्रेट्स लेके आए, ग्रोथ ओरिएंटेड स्ट्रेटजी करें, टैक्सेस को रिड्यूस करें, ये सारी बातें आ रही है ना जी, ये गवर्नमेंट तो नहीं कर रही ना, ये गवर्नमेंट के ऊपर तनकीद आ रही है। कहाँ से तनकीद आ रही है? जाहिर है फीड किया जाता है ना कि यार ये मसले हैं, जब आप बात करते हैं उन लोगों के साथ तो आगे से इस किस्म के कंप्लेंट्स आते हैं, तो फिर ये इट बिकम्स, तो मैं समझता हूँ नून लीग भी अंडर प्रेशर है। अच्छा, जैसे पीपल्स पार्टी अंडर प्रेशर है टू गिव अप इट्स डिमांड्स, सिमिलरली, और उसको काउंटर करने के लिए पीपल्स पार्टी ने भी थोड़ा सा प्रेशर, काउंटर प्रेशर क्रिएट किया है। उधर नून लीग ने के ऊपर भी प्रेशर है इसी किस्म का। तो अब मेरा ख्याल है नून लीग ने भी एक काउंटर करने के लिए एक छोटी सी ये चीज़ चल दी है। अच्छा, ये नून लीग की वजह से हुआ है। अब अच्छा, अब बात यह है कि एक तरफ तो मैं कहता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब कोई बात नहीं करते चेक किए बगैर, कोई मेजर फैसला नहीं करते, ऐसे ही है ना जी, आप कहते हैं कर ही नहीं सकते। हाँ, मैं कहता हूँ कि वो हर बात पूछ के करते हैं। हाँ, तो अगर ये बात काउंटर करने की बात है हाँ, तो फिर शहबाज शरीफ साहब ने कैसे इजाज़त दे दी? हाँ, कैसे हो गया? और स्पीकर साहब तो प्राइम मिनिस्टर से पूछे बगैर करते कुछ नहीं कर सकते। तो फिर इसका Leader क्या of the जवाब, House इसका एक क्या तरफ और जवाब है? स्पीकर, हाँ, हाँ, क्या है? तो ये मैंने खुद ही सवाल पूछा, अब खुद ही जवाब दूँ। नहीं, मैं हैरान हो रही हूँ कि वो पीपल्स पार्टी और वो PMLN जो अभी तक सिस्टम को चला रही है और कोई एक चीज़ भी, पत्ता भी यहाँ से वहाँ हिल नहीं सकता, वो ये इतना बड़ा काम कैसे कर सकती? कैसे करती है? अच्छा, अब इसके मैं समझता हूँ दो एक्सप्लेनेशंस। एक एक्सप्लेनेशन तो ये है कि जो मैंने कहा कि काउंटर प्रेशर है। जाहिर है ये इनिशिएटिव शहबाज शरीफ साहब तो नहीं आ सकता, अच्छा, और स्पीकर साहब ये फैसला प्राइम मिनिस्टर से पूछे बगैर कर नहीं सकते। ये हमें पता ना, हकीकत ये है, रियलिज्म यही है, जी, ठीक है। तो अगर स्पीकर ने प्राइम मिनिस्टर से इजाज़त लेके ये अनाउंस किया है, और साथ साथ हम कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कोई इस किस्म की चीज़ पूछे बगैर करते नहीं हैं, जी, तो फिर प्राइम मिनिस्टर ने किससे पूछा? अपने बड़े भाई से पूछा या बड़े भाई या बड़े साहब से पूछा? बड़े साहब से पूछा, जी, ठीक। हाँ, यह हो सकता है दोनों से पूछा हो, क्योंकि बहुत से ऐसे इश्यूज होते हैं जो वो दोनों से पूछते हैं। हाँ, वो पहले इधर पूछते हैं, हाँ, फिर उधर बताते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल अगर बड़े साहब ने कहा कि ऐसे करो, तो शहबाज साहब ने करना हुआ, सोचा कि प्रॉब्लम ना बन जाए, तो बड़े भाई से पूछ लेते हैं कि वो बड़े साहब ये कह रहे हैं, तो करना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ ये है कि बड़ा भाई कहता है कि यार बड़ा प्रेशर पै रहा है, तुसी भी काउंटर करो, ਅਸੀਂ ਲੰਮੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ उड़ ਜਾਵਾਂਗੇ। अच्छा, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਪੇਸ ਬਣਾਈਏ। अच्छा, ਤੇ फिर शहबाज शरीफ से इधरों आया प्रेशर, बड़े भाई की बात सुन के बड़े साहब को फ़ोन किया होगा, अच्छा, जैसे बड़े साहब की बात सुन के बड़े भाई को फ़ोन करते हैं। तो उधर से फिर बड़े साहब ने ये कहा होगा कि पहले तो आई डोंट थिंक दे वुड हैव लाइक्ड इट, बड़े साहब को ये बात पसंद नहीं आई होगी, बिकॉज दे डोंट लाइक महमूद अचकज़ई साहब, ठीक है ना, एंड दे थिंक ही इज़ अ ट्रबल मेकर, और उनके ऊपर बड़े इल्ज़ाम भी लगाए हुए उन्होंने पहले कि वो एंटी पाकिस्तान ये वो, और सबसे बड़ी बात इमरान खान साहब के नामजद कर दें वो। हाँ एब्सोल्युटली। तो इसलिए मेरा ख्याल है वहाँ बात पसंद तो नहीं आई होगी, मगर मेरा ख्याल है फिर यहाँ से ये कहा गया होगा कि देखिए नथिंग टू वरी अबाउट, कोई एक्सक्यूज़ दिया होगा कि इसको जाने दें, लेट अस डू इट, इसके विल कंट्रोल इट, मे फर्स्ट वी विल ट्राई एंड कन्विंस कि 8 तारीख की जो स्ट्राइक कॉल है इसको ना करें आप। अच्छा, अगर आपने हमारे साथ पार्लियामेंट के अंदर बैठना है और बैठ के बातचीत करनी है, ठीक है ना, तो फिर आप ये 8 फरवरी वाली चीज़ को कैंसिल करें, और अभी तो बहुत टाइम है ना, हाँ, अभी तो है, पूरा महीना पड़ा है, हाँ, तो कम है महीने के अंदर अगर ये बैठते हैं ऑपोजिशन लीडर और फिर जल्दी से कमिटीज़ बन जाती हैं और ये कोई थोड़ी बहुत तावन होना शुरू हो जाता है, तो हो सकता है कि ये आर्ग्यूमेंट दी हो कि आप फिक्र ना करें, हम इनको कन्विंस कर लेंगे कि 8 तारीख मत करें, आप इनको थोड़ी सी स्पेस दे दें, इनको जितनी आप स्पेस इनको डिनाई करेंगे पीटीआई को, उतना ये सड़कों की तरफ जाएंगे। कामयाब तो नहीं होंगे मगर तंग तो करेंगे ना,
अच्छा। जैसे आप कर रहे हैं। आई मीन कोई गारंटी नहीं है कि इनके लिए बहुत से लोग निकलेंगे या पहिया जाम हो जाएगा, मगर क्योंकि बदमज़गी हो जाएगी और फिर इंस्टेबिलिटी हो जाती है ना इस किस्म की चीज़ के साथ, जो कि पीटीआई का मकसद यही है कि कीप इट अनस्टेबल। और गवर्नमेंट का और एस्टैब्लिशमेंट का या हाइब्रिड गवर्नमेंट का ये रिक्वायरमेंट है कि स्टेबिलिटी हो। और बड़े साहब की तरफ से ये भी तो है ना आयशा कि ग्रोथ ग्रोथ जी। ग्रोथ करो, ग्रोथ करो। आप लोग इकोनॉमी को अब बस करो आए में, आप सुन रहे हो, आप